बात काफ़ी साल पुरानी है। माँ, पिताजी और हम तीनों खेत पे गए हुए थे। तो काफ़ी लोग मतलब वहाँ पर थे, लेकिन हम 20 लोग मिर्ची के रोपे लगा रहे थे। तो मक्का की रोटी और पालक की सब्ज़ी साथ में लेकर गए थे। तो हमने एक पेड़ के नीचे, टोकरे के नीचे उसको ढक के रख दी। 1-1.5 घंटे बाद हम लोग मिर्ची के रोपे लगाते रहे। उसके बाद ऊपर से पानी गिरने लग गया। तो हम लोग वापस पेड़ के नीचे आकर सारे लोग खड़े हो गए। जब हमने देखा सबने मिलकर कि सभी अपने अपने टोकरे खोल कर देखे, तो सबकी रोटियां और सब्जी सब मतलब गीली हो गई थी और खाने योग्य नहीं थी वो। तो हम लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया और सब वापस हम घर को लौट आए। सभी अपने अपने घरों पे चले गए। अब घर आकर पानी थोड़ा बंद हुआ तो पिताजी ने कहा कि चलो सब मिलकर अपन चाय बनाकर पी लेते हैं। तो माँ से कहा कि चाय बना लो। तो माँ ने कहा कि गुड़ तो ख़त्म हो गया है। तो पिताजी ने मुझे कहा कि जा बेटा दुकान पे से शक्कर लेकर आ जा। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकली शक्कर लेने के लिए, तो पीछे से एक लड़की आ रही थी, माया नाम की। उसने मुझे कहा कि जीजी कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि दुकान पे। तुम कहाँ जा रही हो? तो बोले कि मैं तेल लेने जा रही हूँ, तेल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है। हम दोनों दुकान की ओर चलते गए। थोड़ी दूर पे ही दुकान थी। वहाँ से 3 रास्ते जाते थे, 2 नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। तो हम लोग ऊपर की ओर जैसे ही मुड़े तो उस बच्ची के जो माया थी उसके हाथ में कांच की शीशी थी तेल लाने के लिए, और उसने तेल की शीशी अच्छी कस के पकड़ रखी थी और अपने पेट से चिपका कर वो चल रही थी, ताकि हम लोग चप्पल पहने हुए थे, पानी गिरा हुआ था कि कहीं पैर न फिसले। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे बातें आपस में करते करते जा रहे थे। अब जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो सामने 2 पत्थर रखे हुए थे। हम लोगों को ध्यान नहीं कि पत्थर सामने मतलब है। ये सब चीज़ें हमने बाद में देखी। हमने जैसे ही देखा कि दोनों आपस में मतलब हम लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े, और वो जैसे ही माया आगे बढ़ने लगी कि उसके हाथ में जो शीशी थी जो उसने अपने पेट से लगा रखी थी, तो उसको एक जैसे ही पैर उसका पत्थर से लगा और वो पत्थर के बल गिर पड़ी, तो जो शीशी थी उसके टुकड़े हो गए। और वो जो टुकड़ा था, क्योंकि पेट के बल गिरी हुई थी, वो जो शीशी का जो टुकड़ा था वो उसके पेट पर लगा और पूरे पेट को चीर दिया। जैसे ही पेट उसका चिराया, उसके अंदर जो आते थी वो दर्दलियाँ थी वो बाहर निकल के आ गई। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या हुआ और ये अंदर से क्या निकल के आ गया। मैं जल्दी से घर आई दौड़ी और घर पे मैंने सबको बताया कि ऐसी बात हो गई, वो गिर गई है और उसके पेट से अतड़ियाँ बाहर निकल आई है। तो पिताजी और भैया सब घबरा गए, और जब वापस वहाँ पर गए तो कुछ लोगों ने उसको उठा लिया, और जब उठा लिया तो हॉस्पिटल था नहीं वहाँ पर। हॉस्पिटल के लिए उसको करीबन 20 किलोमीटर दूर माया को ले गए और वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद जब सबको पता चला कि माया अभी ठीक है, तब हम लोगों को थोड़ी शांति मिली। तो ये घटना एक रियल घटना जो मेरे सामने घटित हुई थी, उसी के बारे में मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया।